बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेर अफजल मरवत जो कहते हैं वो करके दिखा रहे हैं। शेर अफजल मरवत हाल ही में इलेक्शन जीते, अब वो मुंतखब कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं। वो अदालत गए हैं और अदालत से उन्होंने बड़ा हुक्म हासिल कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा ही ख़तरनाक बयान दे दिया है कि अब तो मैं ये भी सोच सकता हूँ या कानून मुझे ये हक़ देता है, उनके अल्फाज हैं कि कानून मुझे हक़ देता है कि अगर मेरे घर में कोई घुसेगा बगैर इजाज़त तो मैं उसको गोली मार सकता हूँ। अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है। इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो किस मामले पर ये कह रहे हैं और अदालत में वो क्या मामला लेकर गए। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से सुन लीजिए, अब उनको भी बुलावा आ गया है और बुलावा भी आया है अदालत से। अब जिस तरह से ये चले गए थे, इनको पता लग गया था, फॉर्म 45 ज़ाहिर है सब लोग करेक्ट कर चुके और सब ने बता दिया शाम को ही, और रात तक सारी रिपोर्ट्स उनके पास आ गई थी और ये दफ्तर में बैठे हुए थे विक्ट्री स्पीच तैयार करके। तो जब ये पता लगा और फिर ये वहाँ से निकल गए और शहबाज शरीफ साहब ने उसके बाद कहा कि जी आप परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। फिर जाकर मुलाकातें की और फिर रात गए, आपने देखा रिजल्ट तब्दील होना शुरू हो गए। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब हार चुके थे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से, एक कैंसर की मरीज़ा से, एक बूढ़ी खातून जो जेल में है, उससे मियाँ नवाज शरीफ साहब तारीख की बदतरीन शिकस्त खा चुके थे। लेकिन जाहिर है कि उसके बाद जो काम इनको आता है, इन्होंने फिर मैंडेट चोरी किया और अब मसला यह है कि मामला अदालत पहुँच गया है और नवाज शरीफ साहब को बुला लिया गया है। अब बात यह है कि जब इनको बुलाया गया है तो अगर फॉर्म 45 पर मामला आ गया तो गए मियाँ साहब, फारिग हो गए। दूसरी तरफ जनाब वो लोग जो मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ये PDM के दौर में लगाए गए थे, अब उनके हिसाब का वक्त आ गया है। जितना जुल्म उन्होंने किया, जितना जबर उन्होंने किया, जितनी गिरफ्तारियां उन्होंने की, जिन्होंने MPOs जारी किए, दफ़ा 144 लगाई, जो स्याह सफ़ेद के मालिक थे, जो रियासत के मुलाजिम नहीं, जो शरीफ ख़ानदान के मुलाजिम बने हुए थे, इनके जितने भी मुखालिफिन थे, वो तहरीक इंसाफ की शक्ल में हो, कोई भी हो, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने जो कुछ करना है, शायर रफ़ीदी के साथ जो हुआ, शानदाना गुलजार साहिबा के साथ जो हुआ, अब वो सब कहानियाँ बता रहे हैं। अब वही DC जनाब इस हाल में पहुँचा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जहाँ भी मिले उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, और ये किसी एक महकमे को नहीं, सबको पाबंद कर दिया गया है कि सारे लग जाओ इस काम पर और इस शख्स को हर सूरत गिरफ्तार करके, हथकड़ियाँ लगनी चाहिए, इसको गिरफ्तार करके इसको जनाब अदालत में पेश किया जाए। तौहीन अदालत का मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बाबर सत्तार साहब की अदालत में, और वहाँ से ये बड़ा हुक्मनामा आ गया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए किस कदर ये शर्मिंदगी की बात है। और ये एक अफसर है, अभी पुलिस के अफसरान भी हैं, ये तो DC है ना जी। और इसके साथ इमरान खान साहब ने भी बड़ा बयान दे दिया है, और उनकी बहन अलीमा खान साहिबा, जिनके खिलाफ इसी तरह से आप देखते हैं ना, यही अफसरान है जो अलीमा खान साहिबा के खिलाफ केस बना रहे हैं कि जी आपने इश्तिहाल दिलाया, ये किया, वो किया, तो ये बाज नहीं आ रहे। तो अलीमा खान साहिबा भी अदालत से रिलीफ ले रही हैं। साथ उन्होंने आकर, यानी वो भी पीछे नहीं हट रही, खौफजदा नहीं हुई, उन्होंने आकर बताया है कि इमरान खान ने पैगाम दिया है कि लोगों का मैंडेट तस्लीम करें, दुनिया के सामने मजीद अपना तमाशा मत बनाएं, लोगों का मैंडेट इनको वापस करें। फिर कहा मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स ने वोट को इज्जत दो की बजाय बूट को इज्जत दे दी, अलीमा खान साहब ने बताया है। अच्छा, इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे फौरी तौर पर, और ये तो अब मुतालबा सेनेट में भी हो रहा है, हर तरफ से हो रहा है, आर्टिकल 6 लगाने का भी हो रहा है, और एतजाज़ साहब भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा जी कि कमिश्नर रावलपिंडी और इसके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए, तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है, इसके बच्चों को भी। अब असल में ख़तरा यह है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने सच बोल दिया है, बता दिया है किस तरह ठप्पे लगाए गए, बल्कि अब भी लगाए जा रहे हैं, किस तरह हमने धांधली की, हमसे करवाई गई, उसमें कमिश्नर और चीफ जस्टिस का उन्होंने नाम ले दिया। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अब ख़तरा यह है कि इनको मिसाल बनाया जाएगा कि जी वो इसने बोल दिया, अब तो फिर सारे बोलेंगे, क्योंकि सारा ये जो कमिश्नरी निज़ाम अंग्रेज़ दौर का है उसको इस्तेमाल इस तरह किया गया, रिगिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, सारे सबको पता है। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके चेहरे बता रहे थे। तो अब इनको तहफ़्फ़ुज़ मिले, इनके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, शायद फिर कोई और भी शख्स जो है वो सामने आ जाए और बताए कि जनाब हमने किस तरह से धांधली की है। सब सामने तो आ गया है। अब आप देखिए ये DC जो है इस्लामाबाद का, जिसको इलेक्शन कमीशन कहता रहा कि जी इसको तब्दील करें, नहीं किया गया। ये PDM नून लीग के दौर में लगाया गया और ये कंटिन्यू करता रहा, और झूठ बोला गया अदालत में भी चीफ जस्टिस के पास कि जी हमने तो अफसर बदल दिए हैं, कोई भी नहीं अफसर वो वाला, वही थे ये सारे। अच्छा, इरफान नवाज मेमन DC इस्लामाबाद जहां कहीं नजर आए गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों, IG इस्लामाबाद, DG FIA, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, बॉर्डर सिक्योरिटी को हुक्म दिया, यानी हर जगह कह दिया है, हुक्म दिया है कि हुक्म की तामील की जाए, इस अमर को यकीन बनाए कि मुल्ज़िम मुल्क से फरार ना हो सके। ECL में भी नाम आ गया है। ये विफाकी दारुल हुकूमत को चलाने वाला अफसर, डिप्टी कमिश्नर,
जिसने जनाब शानदार गुलजार शैल अफरीदी इनके खिलाफ MPOs जारी किए, मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर के तहत इनकी गिरफ्तारियाँ, जुल्म जो किया, छापे घरों में मारे जा रहे हैं, लोगों को जनाब इस्लामाबाद से लापता किया जा रहा है। अब आगे बारी इनकी, और ये भाग रहे हैं, छुट्टियाँ ले लेकर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, मुल्क से निकलो निकलो जनाब। अभी तो जनाब सिर्फ ये है कि इसीलिए कह रहे हैं PDM 2 आ जाए ताकि हम बच जाएं। जो मैंडेट लोगों ने दे दिया है चोरों डाकुओं के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ, तो ये तो जनाब अब उनको डर है कि जी दूसरी तरफ मामला चला जाएगा। और ऊपर से तहरीक इंसाफ के सारे रहनुमा ये बात कर रहे हैं, चाहे वो शेर अफजल मरवत हैं, शैल रफीदी हैं, और नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडा, वो भी कह रहे हैं कि जी सजाएँ तो देंगे। अच्छा, इसके साथ जनाब एक और मसला अब इस हुकूमत के लिए, निगरान हुकूमत के लिए आ गया कि जी सदर आरिफ अलवी तो बोल ही रहे थे, अब इंटरनेशनल मीडिया में भी ये जगहसाई हो रही है, पूरी दुनिया को पता लग रहा है कि यहाँ पर जनाब वेबसाइट्स बंद कर दी जाती हैं, सोशल मीडिया बंद कर दिया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। अब एक्स ऐप यानी जिसको ट्विटर कहते हैं उसको बंद कर दिया गया है। तो इस पर अब पूरी दुनिया में बात हो रही है, और अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है कि मैं तो इस पर अदालत जाऊँगा। अच्छा, इस्तीफ़े किस तरह से आ रहे हैं वो भी सुन लीजिए। मैंने आपको बताया ना, ये तो एक इस्लामाबाद का जो अफसर है वो भाग रहा है। पेशावर से खबर है जी, एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा सईद आसिफ जलाल ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, और क्योंकि अब इनको भी नज़र आ रहा है तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, तो इसलिए अब ये सारे इस तरह से निकल रहे हैं। हत्ता कि परवेज़ खटक की पार्टी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की मखसूस नशस्तों से दस्तबरदार हो गई है। पार्टी ही तमाम नामजद ख़वातीन मुस्तफ़ी हो गई हैं, ये हाल हो गया है, पार्टी ख़त्म हो गई। 2 सीटें उन्होंने जीती, मगर फिर भी अब शायद ये चाह रहे हैं कि जी कोई तहरीक इंसाफ वाले हमारे साथ वो राजा रियाज वाला सीन ना हो कि जी वो लोगों ने बायकॉट ही कर दिया है, तो शायद वापसी हो सके, उसके लिए जनाब इस्तीफ़े दे रहे हैं, आगे ही नहीं आ रहे। और इसके साथ जनाब तहरीक इंसाफ के मैंडेट इमरान खान की मकबूलियत पर जो एक बात जो बड़ी वायरल हो रही है, मुनीफ फारूक साहब ने बताया कि जी उनसे बात हुई उनसे, और उन्होंने कहा कि जी मैंने कहा कि अवाम का मैंडेट है, अब तो हालात बदल गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं अभी सख्ती भी होगी, इमरान खान के खिलाफ 9 मई के मुकदमात भी होंगे, हम पीछे नहीं हट सकते। तो जब ये कहा गया, मुनीफ फारूक साहब कहते हैं कि जी मैंने कहा कि जी देखें अब तो मैंडेट उनका मिल गया है, लोगों ने उनको वोट दे दिया है, इमरान खान को वोट दिया है। तो इस पर उन्होंने कहा कि जी अब क्या अगर घर के सारे बच्चे कहें कि हमने हीरोइन पीनी है, तो क्या नशा करना है, तो क्या बाप उनको इजाज़त दे देगा नशा करने की? तो ये जनाब मुनीफ फारूक साहब ने बात की है। अब ये वो कहते हैं मैं तो सिर्फ पैगाम पहुंचा रहा हूँ। अब एक अजीब सी बात है कि जी यानी अवाम का मैंडेट है अपनी जगह हो, लेकिन फ़ैसले जो हैं वो किसी और तरह से होने। खैर ये तो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं। अच्छा जी, शेर अफजल मरवत ने कहा है कानून मुझे हक देता है कि अगर कोई आधी रात को मेरे घर में दाखिल हो जाए तो मैं इन पर फायरिंग कर दूँ। ये वो अदालत गए और अदालत से उन्होंने केस में अपने हक़ में फ़ैसला लिया कि इनको FIA पुलिस हिरासा नहीं कर सकती, तंग नहीं कर सकती। जवाब भी मांग लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम ये पुलिस अफसरान से या महकमों से कि कौन से केसेस हैं बताया जाए, ये चक्कर क्या है, क्यों घरों में जाकर छापे मारे जा रहे हैं। और शेर अफजल मरवत ने यहाँ तक कह दिया कि अब कोई अगर आया वारंट के साथ है तो और बात है, बगैर वारंट के आया तो फिर जनाब ये देखने में हमें मारेंगे तो सही, लेकिन ऐसे नहीं फिर जाएंगे, फिर हम जवाब देंगे। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के केस की आप तफसील सुन लीजिए। ये भी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि एक खातून जो इस वक्त जेल में है, बूढ़ी खातून, कैंसर सर्वाइवर, वो ये केस ले गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ को तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर समात के दौरान नून लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। दौरान समात लाहौर के हल्का N130 से शिकस्त खाने वाली उम्मीदवार यास्मीन राशिद के वकील का कहना था कि रात 10:30 बजे पुलिस अफसर RO के दफ्तर में दाखिल हुए। उस वक्त फॉर्म 47 मुरतब किया जा रहा था, यानी रात के अंधेरे में उन्होंने ये काम डाला है। वकील का कहना था कि इन्होंने हमारे पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया और रिटर्निंग अफसर को रात के वक्त तब्दील कर दिया गया। अच्छा, यहाँ भी रिटर्निंग अफसर, जहाँ जहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब की हार को जीत में बदला जा रहा है वहाँ वहाँ रिटर्निंग अफसर भी बदला है कि वो मान नहीं रहा था। भाई कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को जितवाना है, वो कहेगा जी मैं क्या करूँ, तो कहते अच्छा तुम्हें बदल देते हैं, उसको लाएंगे जो ये काम करेगा। इलेक्शन कमीशन में वकील का कहना था कि रिजल्ट नए RO से तैयार करवाया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक यास्मीन राशिद 20,000 वोटों से जीत रही थी। वकील ने मजीद कहा कि यह ऐलान तमाम TV चैनल्स पर चल रहा था। 33 पोलिंग स्टेशन से नवाज शरीफ को 1,01,000 वोट दिलवाए गए। ये बहुत बड़ी धांधली का केस है। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अब मैंने शायद शुरू में आपको अदालत का कहा था, वैसे इलेक्शन कमीशन के पास भी इस तरह इख्तियारात होते हैं। आपने देख लिया इलेक्शन कमीशन ने तौहीन का मामला भी तो इमरान खान के खिलाफ चलाया हुआ है और इस तरह से वो केसेस भी ये सुन रहे होते हैं और अपने फैसले भी जारी करते हैं, लेकिन वो जो भी अब फैसला होगा वो अदालत में आगे भी जा सकता है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने इनको तलब कर लिया है और फॉर्म 45 में आपको बता रहा हूँ ये लाएंगे नहीं
और जाली बना लिए होंगे, अगर तो बना लिए, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी, ये मैं आपको अभी से कंफर्म कर रहा हूँ। और बाकी जमातों का क्या करेंगे, यानी नून लीग अपने फॉर्म 45 पैदा कर लेगी, बाकी जमात इस्लामी जो कह रही है कि जी ये तहरीक इंसाफ जीती है, नून लीग हारी है, जो आज़ाद उम्मीदवार कह रहे हैं, जो दीगर जमातें के लोग कह रहे हैं, ताकि पीपल्स पार्टी के भी कुछ आपको मिल जाएंगे इस तरह से, वो भी ये कह रहे हैं, लब्बैक जमात के लोग कह रहे हैं, तो उसका आप क्या करेंगे। अच्छा, इसके साथ अदालत का जो डीसी के हवाले से हुक्म है उसकी तफसील सुनिए। गिरफ्तार करके डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को गिरफ्तार करके कल सुबह 9 बजे पेश करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार अफरीदी केस में डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस के 4 सफ़ात मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके कल सुबह 9 बजे पेश करने का हुक्म दिया और साथ ही इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में ECL में डालने की भी हिदायत की। कहा डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन मुल्क से बाहर ना जा सकें, मुल्क से ना भाग सके बंदा, ये भी तहरीर हुक्म में कहा गया है। सेक्रेटरी दाखिला और DG पासपोर्ट्स DG इस्लामाबाद DC इस्लामाबाद का नाम ECL पर डालना यकीनी बनाएं, ECL एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में इसका नाम हो, ये भाग ना सके, तो करें गिरफ्तार इसको मिसाल बनाना चाहिए इन लोगों को। ऐसा बड़ा इन्होंने जुल्म की और कानून की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। अदालत ने करार दिया कि इस्तिस्ना दरखास्त मंजूरी के बावजूद पेश ना होकर DC ने बादी नज़र में तौहीन अदालत की, लिहाजा निज़ाम इंसाफ में रुकावट बनने पर क्यों ना DC इस्लामाबाद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। DC इस्लामाबाद की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त कल मंजूर नहीं की। अदालत ने हुक्म दिया कि IG इस्लामाबाद दूसरे सूबों के साथ मिलकर वारंट पर अमल करवाएं, दूसरे सूबों के साथ मिलें, जहां भी ये बंदा मिले इसको गिरफ्तार करें। एयरपोर्ट, सी पोर्ट या बॉर्डर क्रॉसिंग पर DC इस्लामाबाद नजर आए तो गिरफ्तार करके पेश करें, जहां नजर आए जी पकड़ें इसको। यह है जनाब अदालत का हुक्म। और आखिर में शेर अफजल मरवत के हवाले से सुन लीजिए। पुलिस और FIA को शेर अफजल मरवत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस और FIA को शेर अफजल मरवत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत के मुकदमा की तफसीलात फराहमी और हिरासा न करने की दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने दरखास्त पर समाअत की। शेर अफजल मरवत अदालत में पेश हुए। अदालत को बताया शेर अफजल मरवत ने कि एहतजाज और रैली निकाली, जिसके बाद मेरे घर पर छापा मारा गया। रात 1 बजे मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ा गया, हिरासा किया गया, फरीक़ैन को नोटिस जारी करके केसों की तफसीलात मांगी जाए। रहनुमा PTI का कहना था कि एक FIR का मुझे पता है जिसमें कल जमानत करवाई है। इन्होंने नया काम पकड़ा हुआ है, अपोजिशन रहनुमाओं पर केसेस दर्ज कर लेते हैं, यानी खुफिया केसेस दर्ज करते चले जाओ और किसी भी में भी गिरफ्तार करने पहुंच जाओ कि जी आपके खिलाफ FIR है। शेर अफजल मरवत ने इस्तदा की अदालत, पुलिस, FIA से केसों की तफसील मंगवाए, जिस पर जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ का कहना था कि पहले नोटिस करके जवाब मांग लेते हैं। तो रहनुमा PTI ने कहा कि पुलिस FIA से कोई तवक्को नहीं है, हिरासा न करने, बगैर वारंट घर में ना घुसने का भी हुक्म दे। अदालत ने फरीक़ैन को शेर अफजल मरवत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया और फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 26 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली और कहा शेर अफजल मरवत के खिलाफ कितने केसेस दर्ज हैं 26 फरवरी तक बताया जाए। तो ये सारे महकमे जो ऐसे ही बस खिलाफ कानून आइन सब काम करते चले जा रहे हैं, तो इनके लिए अब ये बुरा वक्त लगता है कि आखिरकार शुरू हो गया है। और उसमें अब ये जो DC साहब हैं ना, ये अब मुझे नहीं लगता कि आसानी से सारे मामले से निकल सकेंगे। और जिस तरह की धांधली हुई है, मियां नवाज शरीफ साहब भी अब फंसते चले जाएंगे, इसलिए वो अब मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे। अल्लाह हाफ़िज़।